दोस्तों सेम टू यू का हमने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी बेसिक सा लगने लगा है। तो आइए आज के इस लेसन में हम ये सीखते हैं कि हम सेम टू यू के अलावा ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको सेम टू यू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माजिद और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सेम टू यू की जगह किस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राइट बैक एट यू। इस सेंटेंस को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें मुबारकबाद देता है तो हम सेम टू यू की बजाय कहते हैं बैक एट यू या राइट बैक एट यू, यानी आपको भी मुबारक हो। नेक्स्ट है यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, यानी आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते थे, आप किसी को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपके कहने से पहले ही सामने वाले ने आपके मन की बात कह दी, तो आप कहेंगे यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, यानी मैं भी आपको मुबारकबाद कहने वाला था, यानी आपने मेरे मन की बात कह दी। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। जी तो दोस्तों नेक्स्ट है यू टू। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन हम इसको भी सेम टू यू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मुबारकबाद देता है तो आप उसको ये कहना चाहते हैं कि आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, तो आप सेम टू यू की बजाय कह सकते हैं यू टू, यू टू। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंस है द फीलिंग इज म्यूचुअल। द फीलिंग इज म्यूचुअल, यानी आपने मेरे मन की बात कह दी, आपने मेरे मन की बात कह दी, यानी मैं भी आपको यही बात कहने वाला था जो आपने अभी कही है। तो इस सिचुएशन में हम अक्सर सेम टू यू का सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे द फीलिंग इज म्यूचुअल, यानी आपने मेरे मन की बात कह दी। दोस्तों अगर आपकी कोई तारीफ करता है, आपको कोई कामयाबी पर आपकी तारीफ करता है, तो आप उसे सेम टू यू अक्सर नहीं कहते, तो आप उस तारीफ को एक्सेप्ट करते हैं और कहना चाहते हैं कि शुक्रिया आपका, मुझे आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनकर अच्छा लगा, तो आप कहते हैं आई अप्रिशिएट दैट, थैंक्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अप्रिशिएट दैट, थैंक्स। नेक्स्ट है आई विश द सेम टू यू। आई विश द सेम टू यू, मेरी तरफ से भी आपको मुबारक हो, या मेरी तरफ से भी आपको जो भी आप कहना चाहते हैं। तो ये विश करने का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को विश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आई विश द सेम टू यू, अकेला सेम टू यू कहने की बजाय। जी तो दोस्तों लाइकवाइज इस सेंटेंस का इस्तेमाल हम तब करते जब हमने किसी के साथ थोड़ी देर के लिए मीटिंग की हो, वो आपसे पहली बार मिला हो, वो जाने लगा हो, तो कहे कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप कहते हैं मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, यानी मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे लाइकवाइज, लाइकवाइज। नेक्स्ट है लव्ड टू हियर दैट, यानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इस सेंटेंस का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई मुबारकबाद देता है या आपकी कोई तारीफ करता है, तो आप कहते हैं कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो आप कहेंगे लव टू हियर दैट, आई लव टू हियर दैट। यहाँ पर अगर आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे लव टू हियर दैट, डी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आई विश द बेस्ट फॉर यू टू, यानी आपको किसी ने मुबारकबाद दी
और आप कहना चाहते हैं कि आपको भी मुबारक हो, यानी आपको भी मैं यही दुआ, आपके लिए भी यही दुआ करता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं आई विश द बेस्ट फॉर यू टू, आपके लिए भी ढेरों दुआएं। यानी आपको किसी ने दुआ दी, आप सेम टू यू की बजाय इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू एज वेल। यू एज वेल, इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल हम सेम टू यू की जगह कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने मुबारकबाद दी है, कोई कामयाबी पर आपकी तारीफ की है, कोई आपको दुआ देता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको भी, यानी मैं आपके लिए भी यही ख्याल रखता हूं, तो आप कह सकते हैं यू एज वेल। मिसाल के तौर पर कोई आपको यह दुआ देता है कि आप कामयाब हों, तो आप कह सकते हैं यू एज वेल, यानी आप भी कामयाब हों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।